ऑनलाइन क्लासेस परिवार की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत का जो टॉपिक था उसको लगभग जो है समाप्त कर चुके हैं। उसी के अंतर्गत जो है मेघालय का पठार भी आता है, तो उसको और जो है सम्मिलित रूप से हिमालय पर्वत का कुछ भाग जो है पूर्वोत्तर हिमालय में विस्तृत है, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित है या विस्तृत है, उसी के बारे में अध्ययन करना है। यानी आपका जो टॉपिक है वह केवल पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में है, यानी कि पूर्वोत्तर भारत के बारे में जो है अध्ययन करना है। तो यहाँ पर जो है हम केवल पूर्वोत्तर भारत का ही बनाएंगे। जैसे नेपाल के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद जो है भूटान है, भूटान के बाद तिब्बत से लगा हुआ चीन या चीन से लगा हुआ आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद म्यांमार की सीमा पर जो है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्य स्थित हैं। उन्हीं का अध्ययन करना है। और बांग्लादेश से जो है तीन ओर से घिरा हुआ आपका त्रिपुरा, तो यहाँ देखिए ये सिक्किम है। सिक्किम को लेकर के जो है पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य सम्मिलित रूप से माने जाते हैं। तो 7 राज्यों का जो सम्मिलित संगठन है उसी को हम जो है 7 स्टेट के नाम से जानते हैं। तो उसी के बारे में आज अध्ययन करना है, यानी कि वहाँ पर जो है उच्चावच की दृष्टि से कौन से पठार या पर्वत या जो है चोटियाँ स्थित हैं। तो इसके पहले जो है हमने शिवालिक हिमालय बताया था, तो शिवालिक हिमालय के पूर्वी विस्तार को ही जो है हमने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में जो है 4 भागों में डिवाइड है, जिसका जो है 4 नाम है। जैसे पहला बताए थे डफला, उसके बाद मीरी और अघोर मिसमी, तो उसको पहले हम बनाएंगे। यहाँ जो है ये आपका क्या है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, क्या है नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा और यहाँ जो है बांग्लादेश और असम से लगा हुआ मेघालय, और ये असम है। यानी 2, 4, 5, 6, 7 ये हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राज्य हो गए। तो यहाँ 7 है, इसी को क्या कहा जाता है 7 स्टेट। तो ये त्रिपुरा, ये नागालैंड मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, क्या है अरुणाचल प्रदेश, और असम, असम के बाद मेघालय। तो यहाँ जो है शिवालिक हिमालय के पूर्वी विस्तार को जो है 4 भागों में डिवाइड किए थे, उसका नाम भी बताए थे। तो क्रमशः जो है यहाँ पर डफला, डफला, मीरी, अघोर और मिसमी की पहाड़ियां स्थित हैं। डफला, मीरी, अघोर और मिसमी की पहाड़ियां स्थित हैं। ये हो गया। इसके बाद मिसमी का जो दक्षिणी विस्तार है
वह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है। यही जो दक्षिणी विस्तार है म्यांमार और भारत की सीमा पर, इसी को जो है कहते हैं पटकाई बुम। पटकाई बुम पहाड़, पटकाई बुम के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के पूर्वोत्तर सीमा पर विस्तृत है। उसी का नाम क्या है? पटकाई बुम। उसके बाद नागालैंड में जो है नागा हिल स्थित है। क्या स्थित है? नागा हिल। नागा हिल स्थित है। नागा हिल पर जो है नागालैंड की सर्वोच्च चोटी जो है, सर्वोच्च चोटी सारामती स्थित है। सारामती स्थित है, माउंट सारामती। उसके बाद हम पहुंचते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में जो है मणिपुर पहाड़ी स्थित है। मणिपुर पहाड़ी स्थित है। मणिपुर पहाड़ी या मणिपुर हिल, इस पर जो है एक झील पाया जाता है। क्या है? झील। इसी पहाड़ी पर इसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील। इसको जो है तैरता हुआ अभयारण्य भी कहा जाता है। इस झील में जो है तमाम जो है द्वीप के रूप में जो है कुछ घास तैरते रहते हैं, इसीलिए जो है इसको तैरता हुआ अभयारण्य भी कहा जाता है। इस पर जो झोपड़ियाँ पाई जाती है या जो द्वीप जो है तैर रहे हैं, उसको जो है खुमाडी के नाम से जाना जाता है। खुमाडी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मिजोरम में जो है मिजो हिल स्थित है। कौन सा हिल? मिजो हिल। मिजो हिल स्थित है। उसके बाद त्रिपुरा में जो है, त्रिपुरा में लुसाई हिल स्थित है। लुसाई हिल स्थित है। लुसाई। कि उसके बाद मेघालय में जो है बता चुके हैं, मेघालय का पठार स्थित है। उस पर स्थित 3 श्रेणियां हैं या पठार है, जिसका नाम है क्रमशः पश्चिम से पूर्व दिशा में गारो खासी और जैंतिया। गारो खासी और जैंतिया यहाँ लिखे गए हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा में गारो खासी और जैंतिया। उसके बाद असम में, असम के पश्चिम में जो है कार्बी आंगलोंग, ये है कार्बी आंगलोंग का पठार स्थित है। कार्बी आंगलोंग का पठार जो है असम में स्थित है। उसके बाद इसके पूरब में जो है यानी पूर्व उत्तर में एक श्रेणी और है, उसका नाम है मिकिर। मिकिर। उसके बाद मिकिर के पूर्व दक्षिण में जो है स्थित है एक पठार, उसका नाम है रेगमा। रेगमा। उसके बाद जो है ये नागालैंड है, ये मणिपुर है और ये असम है। इन तीनों में विस्तृत यानी सबसे ज्यादा जो है विस्तार असम में है, लेकिन मणिपुर और नागालैंड में इसका विस्तार है।
इस जो है पठार का नाम है बरेल। इसका अधिकतर विस्तार जो है असम में है। तो ये जो है पठार है और चोटियां हैं। इसके बाद जो है पूर्वोत्तर भारत में जो है कुछ दर्रे पाए जाते हैं, उनको भी पढ़ लिया जाए। जैसे एक दर्रा है, वह अरुणाचल प्रदेश के पूरब में स्थित है, यानी डपला जो पहाड़ी है उसके पूरब में। इस दर्रे का नाम है बुमडीला दर्रा। बुमडीला दर्रा, क्या नाम है? बुमडीला दर्रा। उसके बाद डपला पहाड़ी के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर जो है एक दर्रा स्थित है, उसका नाम है बुमला दर्रा। बुमला दर्रा। उसके बाद जो है तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर जो है एक दर्रा और स्थित है पूर्वोत्तर भारत में, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर से उत्तरी छोर पर, यानी उत्तरी तट पर। तो यहाँ जो है इस दर्रे का नाम है यांगजाप दर्रा। यांगजाप दर्रा। इस दर्रे के पश्चिम से जो है अरुणाचल कह रहे हैं, तिब्बत से प्रवाहित होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी जो है इस दर्रे के पश्चिम से होकर के अरुणाचल प्रदेश में अर्थात भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है, उसका नाम है दिफू दर्रा। यह जो है म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, दिफू दर्रा। कौन सा दर्रा? दिफू दर्रा। एक दर्रा और है दिफू दर्रे के दक्षिण में, उसका नाम है पांग साउ दर्रा। पांग साउ दर्रा। उसके बाद एक दर्रा और है मणिपुर में, जिसका नाम है तुजु दर्रा। तुजु दर्रा। ये दर्रे हो गए। अब इसको जो है एक बार और समझेंगे। जैसे भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उसको 7 स्टेट के नाम से जाना जाता है। जैसे त्रिपुरा, मिजोरम 2 हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पर मणिपुर, उसके बाद नागालैंड 4 हो गया, अरुणाचल प्रदेश 5, असम और मेघालय। तो ये जो है 7 स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद हमने बताया कि शिवालिक जो रेंज है उस पर जो है स्थित पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में करमसा, डफला, नीरी, अघोर, मिसमी जो है पहाड़ियाँ स्थित हैं। उसके बाद मिसमी के दक्षिणी विस्तार को ही हम जो है पटकाई गुंज के नाम से जानते हैं। या पटकाई गुंज पहाड़ी है, या जो है अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में भी स्थित है। नागालैंड में स्थित नागा हिल पर जो है नागालैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट सारावती स्थित है। उसके बाद मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी पर स्थित जो है लोकटक झील स्थित है। इसको जो है तैरता हुआ अभयारण्य कहते हैं। इसमें जो द्वीप तैर रहे हैं उसको जो है कुमाडी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अरुणाचल कह रहे हैं। मणिपुर के बाद हम मिजोरम में पहुंचते हैं। मिजोरम में जो है मिजो हिल स्थित है। उसके बाद त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है। देखिए इधर से और इधर से, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया त्रिपुरा। इसमें जो है एक पहाड़ी स्थित जिसका नाम है लुसाई। उसके बाद असम में जो है हम करमसा जो है कई पहाड़ियों के बारे में पढ़े हैं। जो पूर्व पश्चिम में है उसका नाम है कार्बी आंगलोंग पहाड़ी। उसके पूर्व में मिकिर, उसके दक्षिण पूर्व में जो है रेगमा, और रेगमा के दक्षिण में जो है बरेल पहाड़ी स्थित है। इसका विस्तार सबसे अधिक जो है कहाँ है? असम में है। लेकिन इसका विस्तार जो है थोड़ा बहुत नागालैंड और मणिपुर में भी है।
उसके बाद हमने डफला पहाड़ी के पूरब में जो है बुंदीला दर्रा और डफला पहाड़ी के उत्तर में जो है गुंगला दर्रा। उसके बाद जहां से जो है ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश अर्थात भारत में पहुंचती है, उसके पूरब में एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है यांग्याप दर्रा। उसके बाद म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश अर्थात भारत को जोड़ने वाले दो दर्रे दिखू और पांगसाऊ हैं। उसके बाद एक दर्रा है कुजू दर्रा जो कि मणिपुर में स्थित है या मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। तो ये हो गए दर्रे, पहाड़ी और चोटियां पूर्वोत्तर भारत की। अब नदियों के बारे में जो है बाद में ही बताया जाएगा। तो यहाँ इसके पहले सिक्किम में पढ़े थे कि यहाँ पर जो है कंचनजंगा और उसके बाद एक हिमनद पढ़े थे जेबू हिमनद। जेबू हिमनद के दक्षिण में जो है चुम्बा घाटी स्थित है। इसके बारे में यहाँ पढ़े थे। यहाँ तक यहाँ पर दो दर्रे पढ़े थे, जेलेपला और नाथुला दर्रा। तो जेलेपला, नाथुला दर्रा, बुंदीला, बुमला या दिगू, पांगसाऊ और कुजू दर्रे, ये हो गए क्रमशः। यहाँ जो है मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पड़े हैं। मेघालय के पठार पर गारो, खासी और जैंतिया। यहीं पर जो है मेघालय में ही विश्व का आर्द्रतम स्थल या सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थल जो है क्रमशः मानिसराम और चेरापूंजी स्थित है। यही जो है मेघालय के पठार पर जो है शिलांग पहाड़ियाँ जो है मेघालय की सर्वोच्च चोटी शिलांग स्थित है। कौन सी चोटी है? शिलांग। इसलिए यहाँ शिलांग, यहाँ का जो है राजधानी भी है शिलांग। मेघालय की सर्वोच्च चोटी शिलांग स्थित है। इसी के उत्तर में जो है बारापानी या उमियम परियोजना जल विद्युत परियोजना है, उसका जो है विकास किया जा रहा है। तो शेष इतना ही इस वीडियो में। और जो है शेष जैसे अब अगले वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में। तब तक के लिए जो है हम धन्यवाद चाहते हैं।